गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। हमने इससे पहले 4 टाइप्स कर लिए थे। सबसे पहले हमने किया था ब्लड के बारे में, हमने पढ़ा था ब्लड एक प्लाज्मा जिसके अंदर क्या था मेन, जिसके अंदर सेल्स कह सकते हैं सस्पेंडेड होती थी, ये हमने पढ़ा था। यानी ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, वो सस्पेंडेड होती है। और उसमें लिक्विड प्लाज्मा हम कह सकते हैं मैट्रिक्स होती है। इसके बाद में हमने बोन पढ़ा था। बोन के अंदर सॉलिड क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होती है। यानी जो उसकी सेल्स होती हैं, बोन की सेल्स होती हैं, वो सॉलिड के अंदर एम्बेडेड होती हैं। इसके बाद में हमने किया था, नेक्स्ट किया था हमने लेगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, यानी बोन को बोन से जोड़ने वाला हमने पढ़ा था लिगामेंट। और फिर बोन की बारी आती है, बोन से हमें मांसपेशी यानी मसल्स भी आपको जोड़नी है। तो बोन्स यानी हमारे शरीर में किस तरह से बोन्स या फिर कोई भी जानवर है उसके शरीर में किस तरह से मसल्स जो है वो हड्डी से कनेक्ट होती है, बोन से कनेक्ट होती है, वो हमने पढ़ा था। वो क्या था, टेंडोन्स। टेंडोन्स हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। इसके मैंने इमेज सेंड कर दी थी सुबह ही, आशा करता हूँ आपने राइट कर ली होगी। अब इसको बस वॉच करना है ढंग से। आपने पढ़ तो लिया होगा एक बार, अब समझना है इसको। कार्टिलेज, कार्टिलेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा कि आप अपने कान के हाथ लगा के देखो और किस तरह से इसको इधर उधर करके देखो, नाक को इधर उधर करो तो किस तरह से ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होती है ये हड्डियाँ। तो कार्टिलेज होती है यहाँ पर। इसको आसानी से तुम मोड़ सकते हो, कान को किसी तरह से मोड़ सकते हो तुम, यानी पीच सकते हो, ये मुड़ जाएगी सारी की सारी कार्टिलेज। नाक को भी तुम इधर उधर कर सकते हो, पीच सकते हो, इसकी हड्डी जो है वो मुड़ जाएगी, कार्टिलेज की बनी होती है ये। लेकिन अगर तुम हाथ को मोड़ना चाहोगे, जहां पर जोड़ नहीं है वहां की बात कर रहा हूं, ऐसे तो मुड़ जाएगा, जहां पर जोड़ है वहां पर, तो जहां पर जोड़ नहीं है स्ट्रेट है जहां पर, वहां पे अगर तुम इसको मोड़ना चाहोगे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वहां पर कार्टिलेज नहीं होते। कार्टिलेज सिर्फ कहां होते हैं, इसमें बात कर लें, हम इसको पढ़ते हैं तो ये इलास्टिक टिश्यू होता है, लेस हार्ड होता है बोन से, ये याद रखना है। और सेल जो है इनकी सेल्स के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है। और मैट्रिक्स है जो प्रोटीन और शुगर की बनी होती है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, यानी इसके अंदर जिसमें सेल बनी होती है, जिसके अंदर कार्टिलेज की सेल होती है ना, वो मैट्रिक्स की होती है। यानी मैट्रिक्स हमने कल पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कार्टिलेज क्या करता है, स्मूथ कर देता है आपकी जो हड्डी है, हड्डियों का जो सरफेस होता है ना, यानी ये भी कह सकते हैं जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, उसको चिकना बनाने का काम करता है ये कार्टिलेज, स्मूथ कर देता है ये। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये तो पता ही है आपको। और आपको ये याद रखना है कि ये स्मूथ करने वाली बात तो ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया के अंदर और लैरिंक्स के अंदर। ये पढ़ा होगा आपने कंठ वगैरह में, है ना, कंठ वगैरह में, श्वास नली में, है ना, ट्रैकिया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम करते हैं एरोलर। एरोलर, एरोलर एक टिश्यू होता है जो ज़्यादातर शरीर में ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और आपको याद रखना है ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। और ब्लड वेसल्स इसकी जो है राउंड, इसके चारों तरफ पाया जाता है, राउंड में पाया जाता है। और नर्व्स जो होती हैं, नसें होती हैं, उनके चारों तरफ पाया जाता है। और बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो क्या होता है, जहाँ पर WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। बोन मैरो क्या होता है, एक स्टम सेल्स होती है जहाँ पर स्टम सेल्स का निर्माण होता है, स्टम सेल्स का निर्माण होता है। और ये जो स्टम सेल्स होती हैं ये आगे जाकर के RBC, WBC, प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। याद रखना है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो आपकी, ये आप याद रखना है बोन मैरो के बारे में, ऐसे रट्टा नहीं मारना है इसका। चलो देखिए, ये जो एरोलर है, एरोलर की बात हम कर रहे हैं, ये
जो स्पेस होता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, अंगों के अंदर, जैसे हार्ट है, किडनी है, इसके अंदर जो स्पेस है उसको भरने का ये काम करता है ताकि वो सिकुड़े ना। और काम क्या है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, और जो टिश्यू बच गए उनकी रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है, रिपेयर करने का काम करता है। एडिपोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू है ये भी। ये जो जैसे ना हम चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री मेंटेन रहता है। वो किसकी वजह से रहता है? एडिपोज की वजह से, क्योंकि इसमें हीट जो है ना अंदर से बाहर आ सकती, ना बाहर से अंदर आ सकती। तो इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये फैट को स्टोर करता है। क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे और जो अपने अंग है उसके बीच में पाया जाता है ना, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं। और इसकी जो सेल होती है वो भरी हुई होती है फैट ग्लोबल्स से। ग्लोबल्स होती हैं गोलिकाएं, गोली सी होती है कह सकते हैं, बबल्स से कह सकते हो आप, ठीक है। तो यानी फैट की ग्लोबल्स से क्या होती है? भरी हुई होती है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, ये देखो ऊपर वाली स्किन हो गई, ये वाला अंदर वाले पार्ट हो गई, तो ये बीच में जो भरा पड़ा है ना, ये एडिपोज होता है। एडिपोज में अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो ऐसे मुहासे वगैरह निकल जाते हैं ना, मुहासे निकल जाते हैं और हो जाते हैं, तो ज़्यादा फैट हो जाती है, तो ऐसा ही होता है। एडिपोज जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। एडिपोज रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चों याद रखना है। अगर ज़्यादा फैट हो जाती है ना तो एडिपोज जो है क्या करता है, मतलब इसी के अंदर से इस टिश्यू में फैट ज़्यादा स्टोर हो जाती है, ठीक है। फैट ज़्यादा हो जाए तो ये एडिपोज मोटे हो जाते हैं व्यक्ति, है ना, तो फैट ज़्यादा होने से तो ये स्टोर करके रखता है। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, गर्मी है, हीट की बात कर रहा हूं मैं, हीट की, तो ये हीट को क्या करता है? मेंटेन रखता है। अगर एडिपोज ना हो तो हमारे शरीर की जो हीट है सारी बाहर निकल जाएगी, या सारी बाहर वाली अंदर आ जाएगी। अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है और बाहर कम है तो सारी हीट बाहर निकल जाएगी। अगर हमारे बाहर एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो अगर मान लो 50 डिग्री है और हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है और हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम बाहर वाली सारी एनर्जी, सारी हीट अंदर चली आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है एक तरह से इसमें फैट होती है। और फैट क्या होता है? फैट की बात हम करें तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब हीट का इंसुलेटर हम कह सकते हैं, यानी हीट इसके अंदर से नहीं आ सकती, नहीं जा सकती। ये बात हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कल के लिए आपका विश्राम रहेगा। कल आपको करना क्या है मैं बता देता हूं आपको। मैंने जो आपको अभी हम एनिमल टिश्यू कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू के लिए, एनिमल टिश्यू में जो मैंने 2 टाइप किए हैं, एपिथेलियम और दूसरे वाला हमने कर दिया है कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों का रिवीजन आपने कल करना है। और कल किसी भी वक्त, किसी भी टाइम किसी बच्चे के पास फोन आ सकता है और उन टॉपिक्स में से सुने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप दोबारा से बता रहा हूँ, किसी भी बच्चे के पास फ़ोन आ सकता है। ये 2 टॉपिक हैं आपके, कौन से, यानी जो हम एनिमल टिश्यू कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। पहले कल आपका एक बार कल के लिए, कल आपको रिवाइज करना है, ये आज भी रिवाइज कर लेना इसको। और कल किसी भी टाइम आपके पास फ़ोन आ सकता है। थैंक यू।